नमस्ते बच्चों। हमारा आज का प्रश्न है मांग की कीमत लोच का अर्थ बताइए। मांग की कीमत लोच का अर्थ होता है जब उपभोक्ता की आय, रुचि और संबंधित वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हों तथा हो दिए हुए होने पर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन की दर बताने वाले टूल को बताने वाली चीज को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। जिसे उदाहरण से समझते हैं ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए किसी वस्तु की बाजार में कीमत है 10 रुपए, तब हम उसकी 2 यूनिट खरीदते हैं। अगर वस्तु की कीमत घटकर हो गई 6 रुपए, तब हम ज्यादा वस्तु खरीदेंगे, हम 4 यूनिट खरीदते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं, बाजार में अगर मटर का दाम 20 रुपए किलो है तो हम कितने खरीदते हैं? 20 रुपए किलो होने पर हम 10 किलो मटर खरीद के ले आते हैं। लेकिन अगर मटर का दाम 40 रुपए किलो हो जाता है तो चूंकि हमारे पास हम खरीदने के लिए जो पैसा उपयोग में ले रहे हैं वो तो सीमित है। पैसा जो हमने उपयोग में लिया है वो तो सीमित है। अब हम 40 रुपए में क्या करेंगे? 5 किलो मटर ही खरीद के लाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? पैसा सीमित होता है। तो हम मांगी गई मात्रा को कम कर देते हैं। अब देखो, कीमत में परिवर्तन हुआ 20 रुपए से 40 रुपए और मांगी गई मात्रा भी कम हो गई। हम 10 किलो से 5 किलो पर आ गए। तो ये जो दोनों का रिलेशनशिप है, इन दोनों का जो संबंध है, जितने प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन होता है उसका मांगी गई मात्रा की दर में परिवर्तन, उसके प्रतिशत में परिवर्तन के कारण जो भी रिलेशनशिप मांग की कीमत और उसकी मात्रा में बनता है उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। वो जो परिवर्तन की दर है उसे ही मांग का लोच बोला जाता है। मांग के लोच के लिए क्या जरूरी है बेटा? कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए और मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की आय निश्चित होगी, उसकी रुचि भी निश्चित होगी और ये दोनों चीजें उसकी निश्चित होने पर ही ये मांग की लोच तय हो पाती है। सामान्यतः मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या कहता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। यहाँ क्यू क्या है? क्वांटिटी, अर्थात मांगी गई मात्रा और पी का मतलब होता है उस वस्तु की कीमत। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात पहले कितनी मात्रा मांगी गई थी, मूल्य में परिवर्तन हुआ और उसके मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हुआ। मूल्य में परिवर्तन को हम डेल्टा पी से समझते हैं और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को हम डेल्टा क्यू से समझते हैं। और पी उसकी मूल प्राइस है, वास्तव में जो उसकी प्राइस होना चाहिए जो पहले थी, और क्यू भी उसकी प्राइस ही होती है। थैंक यू।